दो नई बहुओं का टेंट शौचालय। सुबह 4 बजे पंकज सुरभि को हिलाते हुए कहता है, सुरभि उठो, शौच करने चलना है। अरे यार सोने दो, अभी उठूंगी तो चली जाऊंगी। उठने तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठी रहो, फिर बाद में मत कहना कि शौच जाना है। सुरभि उठकर बैठ गई। ये क्या बार बार शौच कर रहे हो? बाथरूम नहीं कह सकते हो क्या? अभी मुझे नहीं जाना, तुम्हें आ रही है तो तुम जाओ। अरे यार, हमारे घर में टॉयलेट नहीं है, खेतों में जाना पड़ता है। दिन में सबके सामने कैसे कर पाओगी? क्या? ये क्या है? बिना टॉयलेट के कैसे रह सकते हैं यहाँ? उधर तेजस सोनी से भी यही कहता है। नहीं जाओगी तो पूरे दिन करने को भी नहीं मिलेगा, फिर पेट पकड़कर इधर उधर घूमती रहना। नहीं नहीं, चलती हूँ। पता नहीं प्यार में और क्या क्या करना होगा। ये बात तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताई थी? ये सब छोड़ो, अभी चलो। चारों तेजस, सोनी, पंकज, सुरभि खेत की ओर जाते हैं। पंकज और तेजस अपने हाथों में लोटा और टॉर्च लिए खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों से जाने को कह देते हैं। सुरभि सोनी से कहती है, यार इतनी पढ़ाई इस तरह जंगल में बाथरूम जाने के लिए की थी। अब तो मुझे पछतावा हो रहा है, क्यों मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। तभी पंकज और तेजस कहते हैं, बातें उजाले में भी हो सकती हैं। हमें भी जाना है, देर मत करो। दोनों सुरभि और सोनी माथे पर हाथ रखकर शौच करती हैं और फिर दोनों जुड़वा भाई पंकज और तेजस भी शौच कर घर वापस आते हैं। पंकज और तेजस दोनों जुड़वा भाई शहर पढ़ने के लिए जाते हैं और वहीं उन दोनों को सुरभि और सोनी से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करके उन्हें अपने गांव ले आते हैं। रोते रोते सुरभि सोनी से कहती है, सोनी इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, हमें सासू माँ से बात करनी होगी, वो भी तो एक औरत है, हमारी बात समझेंगी। हाँ तू ठीक कह रही है। दोनों सोनी और सुरभि सुलोचना के कमरे में जाती हैं और उससे कहती हैं, सासू माँ क्या हमारे घर में हम टॉयलेट बनवा सकते हैं? हाँ सासू माँ, बिना टॉयलेट के रह पाना हमारे लिए मुश्किल है। इतनी सुबह उठकर खेतों में जाना बहुत मुश्किल है। क्या? मेरे सामने तो ये कह दिया, अपने ससुर जी के सामने मत कहना। हमारे घर में टॉयलेट कभी नहीं बनेगा। घर दूषित नहीं करना हमें, ये गंदी चीजें घर के बाहर ही सही है। उठा क्या नहीं जाता है? पूरा गाँव इसी तरह सुबह खेतों में जाता है। तुम दोनों कोई अनोखी हो क्या? गांव की क्या औरतें नहीं हैं? अपनी आदतें बदलो, कुछ दिन थोड़ा अजीब लगेगा, फिर तुम दोनों को भी आदत हो जाएगी। सुलोचना उन दोनों की एक नहीं सुनती है। अब क्या करूं? इस तरह तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी। मुझे तो कभी भी प्रेशर आ जाता है। आधी रात को क्या अब हम जंगल में जाएंगे? अगर कभी दस्त हो गए तो क्या करेंगे? बार बार जंगल में भागेंगे? कुछ न कुछ तो करना होगा। उसी रोज रात को सोनी के पेट में दर्द होने लगा और वो उठ जाती है। सुरभि तेजस को हिलाते हुए कहती है, तेजस मुझे प्रेशर आ रहा है। क्या यार, अभी इतनी रात को कौन जाता है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, वरना यही कर दूंगी। नहीं नहीं, यहाँ मत करना, पापा खा जाएंगे मुझे। तेजस नींद में उठकर सोनी को जंगल ले जाता है। जंगल में शौच करते वक्त एक सांप वहाँ आ जाता है और सोनी चीख कर उठकर भागने लगती है। सांप सांप! कैसे कोई यहाँ जाए? इतने डर और खुले में उतरेगा भी क्या? अरे यार कुछ नहीं होगा, तुम करो ना। ऐसे सांप तो यहाँ रोज निकलते हैं, कोई डर की बात नहीं है। सोनी लोटा वहीं पटक देती है और दोनों घर चली जाती है। इधर सुबह सुबह सुरभि को भी बहुत जोर का प्रेशर आने लगता है और वो लोटा और टॉर्च लेकर अकेले ही जंगल में चली जाती है। जंगल में साफ सुथरी जगह देखकर सुरभि टॉर्च जलाकर शौच करने बैठ जाती है। अब जाकर आराम लग रहा है। इतने में ही वो देखती है कि साइकिल पर मणिराम चला रहा है। ससुर को अपने सामने इस तरह देखकर सुरभि पानी पानी हो जाती है और भागती हुई घर जाती है और पंकज से रोते हुए सब बताती है। अभी भी तुम कुछ मत करना, मेरी इज्जत की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। सुरभि रोते हुए अपना बैग पैक करने लगती है। तभी सुरभि का हाथ पकड़ते हुए पंकज कहता है, कहीं नहीं जाओगी तुम, मैं कुछ करता हूँ। पंकज उसी वक्त तेजस से बात करता है और दोनों भाई मिलकर टेंट शौचालय ऑर्डर कर देते हैं। अगले दिन टेंट शौचालय मणिराम के घर पहुंच जाता है और पंकज और तेजस मिलकर उसे छुपा देते हैं। आज रात मैं सुरभि को सरप्राइज दूंगा। सोनी इस टेंट शौचालय को देखकर बहुत खुश होगी। दोनों भाई रात को अपनी अपनी पत्नियों को टेंट शौचालय गिफ्ट करते हैं। अब तो अपने मायके नहीं जाओगी ना? कभी नहीं। थैंक यू पंकज, वरना मेरा दम ही घुट जाता। इतने लोगों के हगे हुए में जाया भी नहीं जाता। उधर तेजस सोनी से कहता है, अब जब चाहो तब जा सकती हो, बिना किसी डर के। थैंक यू तेजस, तुम बहुत अच्छे हो। इतना कहकर सोनी तेजस को हक कर लेती है और कमरे में ही टेंट शौचालय खोल लेती है। यूज तो करूं, इतनी मुश्किल से तो आया है।
सोनी और सुरभि खुशी से पागल हो जाती हैं और बार बार टेंट शौचालय में जाने लगती हैं। पूरी रात अंदर बाहर करती रहोगी, सोना नहीं है? इतने दिनों के बाद खुश तो होने दो। अब सुरभि और सोनी बहुत खुश हो जाती हैं और आराम से बिना किसी तकलीफ के रहने लगती हैं। दिन बीतने लगते हैं और सुरभि और सोनी आराम से अपने टेंट वाले शौचालय में शौच करती हैं। उधर मणिराम सुलोचना से कहता है, आजकल बहुएं शौच के लिए जाती नहीं है। हाँ, वो लोग तो उठती ही 7 बजे हैं। अगर शौच नहीं गई तो वो बीमार हो जाएंगी। मणिराम अपने बेटों से कहता है, कैसे तुम दोनों की बीवियां बिना शौच के रह रही हैं? पता लगाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो सुरभि शुरू से ऐसी है, महीनों तक शौच नहीं जाती है। हाँ पापा, सोनी तो 6-6 महीने तक शौच नहीं जाती है। परेशानी की कोई बात नहीं है। सुलोचना को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो दोनों बहुओं पर नजर रखने लगती है। इधर दोनों सुरभि और सोनी बेफिक्र टेंट शौचालय इस्तेमाल करती हैं और अब तो वो दोनों इतनी बेफिक्र हो जाती हैं कि टेंट यूज करके वापस उसे बंद भी नहीं करती हैं। अपने अपने कमरे में एक कोने में खुला छोड़ देती हैं। एक रोज जब सुरभि और सोनी घर पर नहीं होती हैं, उसी वक्त मणिराम उनके कमरे के बाहर से गुजरता है और उसे शौच की बदबू आने लगती है। जी जी, कितनी बदबू आ रही है, जैसे किसी ने यहीं हक दिया हो। सुलोचना देखो तो, बहुओं के कमरे में कोई चूहा तो नहीं मर गया है? हाँ, देखती हूँ। सुलोचना और मणिराम दोनों बहुओं के कमरे में जाते हैं। राम राम राम, मेरे पूरे घर को दूषित कर दिया। ये टेंट का शौचालय बहुओं ने तो घर को घिना दिया है। इतने में ही सुरभि और सोनी वहाँ आ जाती हैं। मणिराम की आवाज से पंकज और तेजस भी वहाँ आ जाते हैं। अपनी दोनों विलायती पत्नी को मेरे घर से निकालो। मेरे मंदिर जैसे घर में हक दिया। तुम दोनों ने अपनी शर्म बेच दी है, हैं? पत्नियों के इस कारनामे में उनका साथ देते रहे। टेंट के पैन में हगा हुआ पड़ा है। बेशरम लड़कियों, इन टेंट को यहाँ से फेंको। सुरभि और सोनी रोने लगती हैं और टेंट को घर से बाहर फेंक देती हैं और दोनों अपने मायके चली जाती हैं। अगली सुबह सुलोचना शौच के लिए जंगल में जाने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है और उसकी कमर टूट जाती है। आपको इतनी सुबह जंगल में जाने की क्या जरूरत है? वो शौच के लिए जंगल गई थी। आप लोग अपनी सोच को सही जगह कीजिए। बहू बेटियों को घर से बाहर शौच के लिए भेज देते हैं, उनकी इज्जत की कोई कीमत नहीं है। कोई कभी भी वहाँ आ जाए, ऊपर से इतनी गंदगी। बाहर शौच जाकर आप खुद की सेहत तो खराब करते ही हैं, साथ में देश भी गंदा करते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मणिराम की बुद्धि ठीक हो जाती है और वो अपने घर में शौचालय बनवाना शुरू कर देता है और अपनी दोनों बहुओं को घर वापस बुला लेता है। मणिराम की देखा देखी गाँव के सभी लोग अपने अपने घरों में शौचालय बनवा लेते हैं। शेविंग करने वाली बहू। अरे देखो देखो, क्या मर्दाना चाल है इसकी। ओ मैडम, जरा चेहरा तो दिखा, हम भी तो देखें कि आखिर घूंघट में चांद छिपा है या काला बादल। लड़की के साथ इस तरह से बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती आप सबको? तनु ये कह ही रही होती है कि तभी एक लड़का उसका घूंघट खींच देता है और फिर जैसे घूंघट हटता है, तनु के चेहरे पर उगी मूछ दाढ़ी देखकर सभी लड़के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो गर्ल कम बॉय है भाई। 2 in 1, वाह क्या लड़की है। इसे तो घूंघट में देखने अच्छा है। चल चल डाल ले घूंघट। तनु के चेहरे पर मर्दों की तरह मूंछ और दाढ़ी उगाई थी और इसीलिए वो अपने चेहरे को हमेशा घूंघट में छिपा कर रखती थी। उसे हमेशा घूंघट में परेशान देख उसकी माँ सरला एक दिन बाजार से एक लेडीज शेविंग किट खरीद कर लाती है और उसे तनु को देते हुए कहती है, तनु बेटा, ये लो लेडीज शेविंग किट लाई हूँ, वो भी तेरे लिए। आज से तू भी अपने पापा की तरह रोज शेविंग किया कर, समझी? उससे क्या होगा माँ? हरी तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या, जो इतनी सी बात नहीं समझती? शेविंग करके चेहरे पर मेकअप लगाएगी तो क्या इस मुँह घूंघट से छुटकारा नहीं मिल जाएगा तुझे? तनु को सरला का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो रोज शेविंग कर चेहरे पर मेकअप लगाने लगती है। इससे उसे घूंघट से छुटकारा तो मिल ही जाता है, साथ ही वो बहुत सुंदर भी दिखने लगती है। उसकी शादी की बात चलती है और उसे देखने के लिए भैरवी अपने बेटे शशि और बेटी आशा के साथ उनके घर आती है। अरे जल्दी कर, लड़के वालों को और कितना इंतजार कराएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी माँ, बस अभी आई, जल्दी आना। और सुन, चेहरे पर पूरा मेकअप लाद कर आना। तनु शेविंग करके चेहरे पर मेकअप लगाती है तो उसका चेहरा चांद सा चमक उठता है और उसे देखकर भैरवी आश्चर्य में पड़ जाती है। वाह, लड़की के नैन नक्श तो बहुत ही सुंदर है, बस मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया है,
पर फिर भी हमें पसंद है। भैरवी को तनु पसंद आ जाती है और तनु और शशि की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म का दिन आता है। भाभी, ओ भाभी, जरा दरवाजा तो खोलो, माँ बुला रही है। ये सुनकर तनु एकाएक घबरा जाती है और जल्दी जल्दी में शेविंग का सामान छिपाते हुए दरवाजा खोल देती है। तुम चलो आशा, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। भाभी, आपको तैयार होने में कुछ मदद करूँ क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ ना। मुंह दिखाई की रस्म के समय जो भी औरत तनु को देखती उसके मेकअप पर तंज कसने लगती। बहू तो मेकअप की पूरी दुकान है दुकान। क्यों री बहू, ये मेकअप लगाया है या आटा? इतना मेकअप तो फिल्मों की हीरोइनें भी नहीं लगाती जितना भैरवी की बहू ने लगाया है। क्यों? औरतों को ऐसे हंसते देखकर भैरवी को बहुत बुरा लगता है और वो उनको खरी खरी सुनाते हुए कहती है, अरे तुम बहू देखो, बहू का मेकअप मत देखो। मॉडर्न बहू है हमारी, मेकअप तो करेगी ही ना। मगर तनु का हद से ज्यादा मेकअप देखकर भैरवी भी परेशान हो उठती है और शशि से कहती है, क्यों रे शशि, बहू इतना भारी भरकम मेकअप क्यों करती है? इतना मेकअप तो शूटिंग करने वाली अभिनेत्रियां भी नहीं लगाती होंगी। ये तो आपने मॉडर्न बहू लाने से पहले सोचना था ना माँ, अब उसके मेकअप को क्यों रोती हो? शशि के ये कहने पर भैरवी चुप हो जाती है। उधर तनु अपने चेहरे की मूंछ और दाढ़ी का भेद छिपाए रखने के लिए रातों को सबके सो जाने के बाद उठती और शेविंग कर मेकअप लगाती। एक दिन आशा को उस पर शक हो जाता है। भाभी रोज रात को सबके सो जाने पर उठकर देर रात बाथरूम में घुसी रहती है। आखिर ये करती क्या है? कुछ ना कुछ तो राज जरूर है। आशा इस बारे में भैरवी को बताती है तो उसे भी तनु पर शक होने लग जाता है और वो आशा से कहती है, बहू के इस गाढ़े मेकअप के पीछे कोई न कोई राज तो जरूर है बेटी, और हमें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। यही सोचकर तनु की सास भैरवी और ननद आशा उसकी जासूसी करने लग जाती हैं। मगर तनु भी सयानी थी, वो अपना राज उनके सामने नहीं आने देती। इसी बीच एक दिन आशा और तनु बाजार में जाती हैं। भाभी, मेरा तो पानी पूरी खाने का बड़ा मन हो रहा है, चलो ना पानी पूरी खाते हैं। पर मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, अब फिर भी तुम्हें खाना है तो चलो। तनु और आशा पानी पूरी की ठेली पर जाते हैं। आशा पानी पूरी खाते खाते कहती है, भाभी, बड़ी ही लजीज पानी पूरी है, तुम भी एक खाकर देखो ना। नहीं नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ये सुनकर आशा मन ही मन कहती है, मेकअप खराब हो जाएगा? मेकअप का रौब तो ऐसे झाड़ रही है जैसे कोई हीरोइन फिल्म की शूटिंग करने आई हो। तनु और आशा पानी पूरी की ठेली से चली जाती हैं तो अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के पानी से तनु के चेहरे का मेकअप धुलने लगता है। तनु अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकने की कोशिश करती है। उसे ऐसा करते देख आशा कहती है, भाभी, अब तुम भले ही अपने चेहरे पर घूंघट क्यों न डालो, तुम्हारा मेकअप तो अब धुल कर ही रहेगा। ये कहकर आशा हंसते हुए तनु के चेहरे से घूंघट हटा देती है और फिर हैरान होकर रह जाती है। हाय राम, इतना बड़ा धोखा! तुम्हारे चेहरे पर तो मूंछ दाढ़ी है। अब समझी कि तुम रातों को उठकर क्या करती थी, सबसे छिपकर शेविंग बनाती थी ना भाभी? हाँ आशा, मैं शेविंग बनाकर मेकअप लगाती थी ताकि मेरी मूंछ और दाढ़ी का राज हमेशा राज ही बना रहे। पर अब तो राज खुल ही गया है भाभी। तनु का ये सच सामने आते ही भैरवी आसमान सिर पर उठा लेती है। मैं ऐसे मर्दाने चेहरे वाली बहू को अपने घर में कभी नहीं रख सकती। शशि, कह दे इसे मेरे घर से निकल जाए अभी। मुझ पर रहम कीजिए माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। इसमें तनु का क्या कसूर है माँ? उसने जानबूझकर तो चेहरे पर दाढ़ी मूंछ नहीं उगाई है, इसलिए तनु कहीं नहीं जाएगी। शशि के कहने पर भैरवी तनु को घर में रख तो लेती है मगर उस पर हमेशा तंज कसती रहती है। फूटे भागे हमारे, घर मूंछ दाढ़ी वाली बहू को झेलना पड़ रहा है। ऐसी औरत तो शाप होती है, शाप। भैरवी के साथ साथ आशा भी तनु को ताने देने में कमी नहीं छोड़ती। वो दोनों मिलकर तनु की बहुत आत्मा दुखाते हैं। हे ईश्वर, इस आशा के चेहरे पर भी ऐसे ही दाढ़ी मूंछ उगा दे, तब पता चलेगा ही नहीं मैं क्या दुख झेल रही हूँ। तनु के मुंह से निकली ये बात तो जैसे भगवान ने सुन ही ली हो। कुछ ही दिनों में आशा के चेहरे पर भी दाढ़ी मूंछ उगाती है।
और भैरवी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। हाय हाय राम, तूने ये क्या किया भगवान? मेरी फूल सी चेहरे वाली कोमल बेटी के मुंह पर दाढ़ी मूंछ उगा दी। अब इस बदसूरत से कौन शादी करेगा? भैरवी ये कह ही रही होती है कि तभी तनु की माँ सरला आ जाती है। रो मत भैरवी, सब ठीक हो जाएगा। तनु के चेहरे पर मूंछ दाढ़ी एक शाप के कारण ही है। इस बाबा की दाढ़ी मूंछ तो देखो कितनी गंदी लग रही है। बच्ची ऐसा मत बोलो, बाबा को गुस्सा आ जाएगा। बोलूंगी, मैं तो बार बार बोलूंगी। तुम्हारी दाढ़ी मूंछ गंदी है, गंदी। तो जा, बाबा ने श्राप दिया, ऐसी ही दाढ़ी मूंछ तेरे चेहरे पर भी उग जाएगी। फिर क्या हुआ सरला बहन? होना क्या था, मैंने बाबा से माफी मांगी तो बाबा ने इसे माफ कर दिया और ये भभूत दी। कहा कि 15 साल पूरे होने पर इसे ये भभूत पानी में घोलकर पिला देना। इसके पीते ही चेहरे पर उगी दाढ़ी मूंछ अपने आप ही गायब हो जाएगी। ये सुनकर भैरवी हैरान हुई और फिर कहने लगी, फिर मेरी आशा के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने का क्या कारण है? नफरत। इसने तनु से नफरत की, इसीलिए इसके चेहरे पर भी दाढ़ी मूंछ उगी आई है। तुम इसीलिए बच गई क्योंकि तनु ने तुम्हारा नाम लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सुनकर भैरवी और आशा दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं और वे तनु से माफी मांगने लगती हैं। तनु उन्हें माफ कर देती है और भभूत के प्रभाव से उन दोनों के चेहरे से दाढ़ी मूंछ गायब हो जाती है।